हरिओम गुरु प्रेमियों। मरना तो सबको है, जो इस जगत में आया है उसका तो मरण निश्चित ही है। जगत में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो, ठीक है, या जड़ चीज़ें हो, तो सबका ही नष्ट होना, ये तो मतलब इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। तो गुरु कहते हैं कि मरण से पहले एक ऐसा व्रत लो। कैसा व्रत? कबीरा ऐसा व्रत लियो, ले सके ना कोय। एक घड़ी जो बिसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोय होए। दादा भगवान कहते हैं, जितना तुम अपनी बीमारी से नहीं मरते हो, उससे ज़्यादा अपने मन के रोगों से मरते हो। जैसे ही तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है, ठीक है, तो तुमने अपने मन में क्या किया? सोच लिया, उस बीमारी को और बढ़ा लिया। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन की शक्ति मजबूत है, स्ट्रांग है, तो तुम हर बीमारी को जीत सकते हो। लेकिन तुम अपने मन को नहीं पहचान सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन को पहचानने की युक्ति अपने मन से, अगर तुम चाहोगे, युक्ति कौन बताता है? गुरु के पास जाकर के बैठो, गुरु से जाकर लो। तुम अपने मन के जिस प्रकार, मतलब अपने मन को, मन के हिसाब से चलोगे या मन को जिस प्रकार चलाओगे, उसी प्रकार वो चलेगा। मन के कहने पर अगर तुम चाहते हो कि तुम दुखी सुखी होते हो, तो अभी से अपने मन को कंट्रोल में करो, उसकी प्रैक्टिस करो। हुक्म के बाहर तुम्हारा मन ना जाए। मन को गधा बनाकर रखो। दादा भगवान क्या कहते हैं? कि मन को गधा बनाकर रखो। और गुरु यही बार बार समझाते हैं कि तुम्हारा मरण निश्चित है, तुम क्यों भूले बैठे हुए हो। अभी जैसे प्रेमियों, आप सभी को पता चला होगा कि मेरी जो सिस्टर है छोटी, वो 28 साल की इस समय है, और उसके हस्बैंड का अभी, मतलब उसको जॉन्डिस हो गया था, पता नहीं चल पाया, 1.5 महीने से पता चला, तो उसका इलाज चल रहा था, लेकिन डेथ हो गई उनकी। ठीक है, तो अब सत्संग में थी वो, ठीक है, हम सब लोग सत्संग में हैं, तो क्या है कि गुरु ने संभाला। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमको दुख नहीं लगेगा, हमें रोना नहीं आएगा, हमें चिल्लाना नहीं आएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम शरीर में हैं। ठीक है, गुरु कहते हैं इन सब बातों को भूलो, उपराम रहो। जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, मौजें भी आती हैं, तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन गुरु के ज्ञान से इतना है कि आता है और चला जाता है, क्योंकि हम कर्म प्राणी हैं ना, हमसे जुड़े हुए हैं सभी। जैसे माँ है, बाप हैं, सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तो अगर कुछ होता है ना, तो फिर मन में लहर आती है। लेकिन कहते नहीं कि जैसे समुद्र में लहरें शांत होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में उठी ये लहरें भी शांत होती हैं। तो गुरु ने आज मजबूती दी है ना। अगर हम गुरु का ज्ञान ना पाते तो हमारा क्या हाल होता? रो रो के बुरा हाल हो जाता। ठीक है, अब उसके घर में तो सास थी, वो 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, शादी से पहले उसके ससुर नहीं थे। ठीक है, 2 जो भाई हैं उनके, 3 भाई थे, तो वो अपने अपना सेटल हैं। एक दिल्ली में है, एक का कॉलेज है पूरा, तो वहाँ सेटल हैं। अब ये हस्बैंड वाइफ रहते थे। ठीक है, कितना कहते नहीं कि कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितना पैसा हो, धन दौलत हो, लेकिन रह गई अकेले ना वो लेकर गए, ना हम साथ लेकर जाएंगे। तो यही गुरु कह रहे हैं कि अपने मरण से, अपने मरण को संभालो। यही गुरु का ज्ञान बताता है कि जब ये चीज़ सबको पता है कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, तो उससे पहले ही हमें राम नाम की पूंजी अपने अंदर संभाल कर समाहित कर लेनी है। तो दादा भगवान ने जैसे बताया कि तुम्हारे मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान क्या करते हैं? दूर करते हैं। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार से अगर तुम भगवान को पाना चाहोगे तो कभी नहीं पा सकते हो, कभी समझ भी नहीं सकते हो। इन सब से क्या है कि वो परे हैं। यानी अगर है तो इसीलिए गुरु की बात मानो। गुरु क्या कहते हैं? गुरु बताते हैं, समझाते हैं कि जैसे राजा जनक को राजा जनक क्या थे? 2 मिनट में मुक्त हुए थे ना। तुमको भी इतना ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा विचार तो करो। और हम सब क्या है, इस धरती पर हैं, किसके लिए आए हैं? तो थोड़ा विचार करो। तुम गुरु की शरण में आए हो, तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। गुरु परमात्मा से ऊपर है,
परमात्मा ने तुम्हें धरती पर भेज तो दिया है तुम्हारे कर्मों के साथ में, ठीक है, लेकिन एक गुरु ही ऐसा है कि जो तुम्हारे सभी कर्मों से तुम्हें क्या करेगा, छुटकारा दिलवाएगा। और नर्क और स्वर्ग यहीं पे है, ठीक है। अगर तुमने जैसा कर्म किया पिछला था, ठीक है, तो भगवान ने तुम्हें नर्क स्वर्ग यहीं पे ही दिखाएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो यहीं पे है, अच्छा करते हो तो वहीं पे है। और हमारा कर्म, जैसे बहुत लोग कहते नहीं है कि हमने तो इस जन्म में नहीं कुछ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो अब जैसे मेरी सिस्टर थी, वो क्या कर रही थी, गुरु भगवान ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद फिर उसने कहा, रोई, उसके बाद कहा कि नहीं मेरा इनका साथ इतने ही समय तक था। तो कहते नहीं कि गुरु अंदर से मजबूती देते हैं, और गुरु तुम्हारे कहते नहीं कि कर्म भी कटाते हैं। तो गुरु ने तुम्हारा क्या आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति दिलाई ज्ञान के द्वारा। भगवान ने तुम्हारे साथ क्या भेजा है, 5 साथी भेजा है। कौन कौन से साथी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन गुरु ने हमें इन सब से छुड़ा दिया। भगवान ने अपने आप को हम सभी से छिपाया, लेकिन गुरु ने उस परमात्मा को ही हमारे अंदर प्रकट करके दिखला दिया। इसीलिए गुरु की हमेशा हम महिमा गाएं। और दादा भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपने मन में सिर्फ एक भजन को ही गाओ। अगर तुम्हें जैसे सत्संग होता है ना, तो उसमें लास्ट में शुरू में भजन क्यों गाया जाता है, गुरु की महिमा स्तुति क्यों की जाती है, कि अगर तुम्हारा मन विचलित है तो तुम भजन के द्वारा, देखिए जैसे होता है ना कि मन को, हमारे शरीर को जैसे एक ही भोजन अगर हम देते हैं तो हमारा मन क्या होता है नहीं कि रोज बस दाल चावल सब्जी रोटी खाएं। तो जैसे वैरायटी चाहिए हमारे खाने में, ठीक उसी तरह से भगवान ने बताया कि अपने मन को समझाने के लिए भी हमें वैरायटी देनी होती है, कभी वाणी के द्वारा, कभी स्तुति के द्वारा, कभी भजन के द्वारा। तो इस भजन के द्वारा भगवान की महिमा गाओ जो आपको पसंद आए। फिर देखो भगवान हर समय तुम्हारे सामने कैसा है, हाजरा हुजूर है, वो दूर नहीं है। गुरु के तुम कैसे बच्चे हो, दादा भगवान कहते हैं तुम शेर बच्चे हो, अपने मन के कहने पर चलते हो। अपने मन को बार बार समझाओ कि मन क्या है, तू ज्योति स्वरूप है। तो गुरु कहते हैं अगर तुम्हारा मन वश में है तो सारी जो प्रकृति है वो तुम्हारे क्या हो जाएगी, अधीन हो जाएगी। तुम अपने मन से सारी बातें निकाल फेंको, नहीं तो क्या तुम कैसे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो दादा भगवान क्या समझाते हैं कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया या बुरा कहा तो तुम्हारे अंदर क्या होगा कि उसकी बातें खटकती हैं, ठीक है। तो जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक ये सारी बातें होंगी, होती रहेंगी। तुम सोचोगे मैं मर जाऊं, कहीं चला जाऊं, लेकिन दादा भगवान कहते हैं जैसे तुमने मरने का, कहीं जाने का तरीका जब पता चल जाता है, तो वैसे ही अपने मन को कंट्रोल करने का और इन परेशानियों से निकलने का तरीका भी आ जाता है। लेकिन बस यही कि थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि अपने मन को हम क्या करें, लगाम लगाएं। जो हमें पुरानी बातें याद दिलाता है, पुराने ख्याल आते हैं, पुरानी बातें कितनी की यादें हैं जो हमारे कारण शरीर में चली जाती हैं, तो वो तो याद रहती है। देखो संसार का ही कहते नहीं कि जो एक अलौकिक प्रेम होता है और एक संसार का भी प्रेम होता है। तो जैसे कि आपको बताएं कि जैसे हमारी सिस्टर, उसके हस्बैंड का जो कहते हैं कि एक प्रेम था वो कुछ ज़्यादा ही था। तो कहते हैं कि इतना भी प्रेम किसी से ना करो, प्रेम सबसे करो, मोह ना करो। ये होता है मोह। संसार में जब अगर हमको लगता है कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये मोह होता है। तो मोह के कारण ही जिंदगी भर रोना पड़ता है। तो इस मोह से हमें निकलना है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आती हैं, सबके साथ आती हैं। आज हमारे साथ हैं, कल किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ हैं, तो आज हमारे साथ हैं, ठीक है। तो ये इनमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं हैं। अगर सोचे कि जैसे प्रकृति में बदलाव होता है, जाड़ा गर्मी बरसात आता है, तो ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी आता है जाड़ा गर्मी बरसात, ठीक है। परिस्थितियाँ बदलती हैं। यानी कि अपने मन को हमें ऐसी जगह लगाना है जहाँ किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना हो। मतलब वो सब तरीके जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, जैसे तुम सोचोगे है ना कि कोई अच्छा सा गीत सुन लें, हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, कहते नहीं हो कि आज बहुत मन उचट गया, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या कोई मूवी देख लें। तो ये सब क्या है कि ये सब टाइम स्पेंड कहते हैं ना कि कर लें किसी के साथ में, तो इन सब से तुम्हारा मन वश में नहीं होगा। ये क्या है, टेम्परेरी सोल्यूशन है।
तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो क्या है, तो दादा भगवान कहते हैं कि अपने मन को प्रेम से मोड़ो, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर तुमसे अगर कोई कहेगा कि अब पिछली बातों को भूल जाओ, तो तुम ऊपर से तो कहोगे कि हाँ भूल जाएंगे, लेकिन ऊपर से मान लोगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर तुम्हारे अंदर वो विचार आने लगेंगे। और क्या समझाते हैं दादा भगवान कि माना कि हमारा मन बंदर की तरह बहुत उछल कूद करता है और इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु की बताई हुई युक्ति से तुम अपना मन जरूर वश में कर सकते हो और इसको सत्संग पूजा भजन की जो नली में हमेशा इसको डाले रखो। अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी तो तुम्हारा मन अवश्य वश में रहेगा। अपने आप को सभी इच्छाओं से ऊपर उठाओ, क्योंकि क्या मांगू कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। मांगना मरण समान है, जैसे गुरु कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है वो सब अपने आप मिलेगा। तो तुम क्या करो, तुम अपने कहते नहीं कि तुम घबराओ मत, अपने आप में परेशान भी मत हो, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक सुख दुख आते रहेंगे। तो तुम अपने सभी विचारों से खाली हो जाओ, तो तुम्हारा मन वश में सदा रहेगा। गुरु के ज्ञान द्वारा और भगवान से योग लगाने से भी तुम्हारा मन जरूर से जरूर वश में होगा। अपने अंदर के बुरे विचारों को निकाल कर फेंक दो और हमेशा अच्छे अच्छे उत्तम विचार भी अपने मन में रखो, इससे भी तुम्हारा मन अपने वश में जरूर होगा। तो अपने मन रूपी सांप को एक ही धुन सुनाओ, किसकी? राम नाम की। मन अभ्यास से सरलता में जरूर से जरूर वश में हो जाएगा। तो कहानी की गुरु ने कि तुम इसको भगवान की, एक गुरु के नाम की, प्रभु के नाम की कहते नहीं यही धुन सुनाओ उसको, तो मन तुम्हारा वश में रहेगा। पुराने विचार पुराने ख्याल नहीं आएंगे, क्योंकि जीवन कहते नहीं कि जीवन एक ख्यालों का पिटारा, जो हमारे साथ घटना होती है, जो हमारे जीवन में बीतता है, याद आता है और उसको याद कर कर के हम दुखी सुखी होते हैं। ठीक है, कभी हमारे सुख के पल रहे थे किसी के साथ में तो हम उसको याद करके हंसते हैं, और कभी अगर दुखद घटना जो होती है तो उसकी वजह से भी हम रोते हैं। तो गुरु कहते हैं नहीं कि इन सब से ऊपर उठो, क्योंकि एक हमें यही व्रत लेना है मरण से पहले कि हमें भगवान को नहीं भूलना है। और अगर कहते नहीं कि भगवान को भूलेंगे तो तभी सारे हमारे मन के अंदर जो रोग होते हैं, मन के अंदर और तन के अंदर, वही सब व्याप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें अपना मरण संभालना है तो एक ही व्रत हमें लेना है, राम के नाम का। हरि ओम तत्सत।